ओहे गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। आई होप कि आप सब लोग समझ पाएंगे। और हाँ, इतने दिनों के बाद आप सभी लोगों की सजेशन को देखकर मैं एक बहुत बढ़िया मनवा को लेकर आया हूँ। और आप सभी लोगों को तो ये पता ही है कि एक वेब नोवेल का मनवा कितनी ज्यादा अच्छे होता है। यानी कि वेबटून का मनवा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो वैसे एक मैं मनवा को लेकर आया हूँ। और हाँ, मैं पहले भी बता देता हूँ कि इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। इस मनवा के सिर्फ कुछ ही पार्ट को किसी ने एक्सप्लेन किया है, या 5 या 10 चैप्टर तक, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन इतना ही किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर इसमें प्यार दिखाएं। और इस मनवा का बहुत ज्यादा डिमांड है इसी समय। बहुत पुराना मनवा है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग ने इसको देखा है, यानी कि रीड किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक इंग्लिश मनवा रिकैप चैनल को खोला हूँ, तो मैं जरूर उसका जल्दी से जल्दी लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को इंग्लिश रिकैप में भी बनाकर डाल रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ एआई वॉइस के साथ, मेरा वॉइस नहीं होगा, एआई वॉइस के साथ। तो हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आप लोग अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं कि कैसे मैं स्क्रिप्ट लिखूं या कैसे मैं एआई के माध्यम से सब कुछ करूं। तो खैर, बिना किसी टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन किए शुरू करते हैं। जैसे एपिसोड शुरू होता है, हमारा मेन हीरो को दिखाया जाता है, मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि यही सोच लगता है उसकी मॉम और डैड के बारे में कि कितने साल अभी हो गया है, वो अभी अच्छे से इस शहर में जी रहे हैं, वो अपना एक इंटरेस्टिंग सा लाइफ जी रहे। तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है, उसे टक्कर खा जाता है, और यही से कहानी एकदम सा चेंज हो जाता है। वो एक दूसरी दुनिया पर आ जाता है। वहीं पर आकर सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा था। वो यहाँ से इस जगह से भागने की कोशिश करता था कि मैं कैसे इस जगह से भाग पाऊं। लेकिन तभी वो इसी दुनिया पर कुछ ऐसा एक चीज को देखा, जिस चीज को देखने के बाद उसके अंदर एक थोड़ा सा होप जगा। उसने इस दुनिया को एडप्ट करने लगा। एक लड़के ने उसे समझाया था बहुत सारे चीजों को। और उसी जगह पर एक बैटलफील्ड में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोग अचानक से मर रहे थे, बहुत सारे चीजें हो रहे थे। लेकिन उसके साथ जो उसके कॉमरेड्स थे, उन सारे लोगों को देखते हुए वो उसी चीज को एडप्ट करने लगा। जस्टिस के लिए वो भी लड़ने लगा। उसने वहां पर साहस सीखा, जो साहस किसे कहते हैं। और उसने ये भी देखा कि भाईचारा का मतलब क्या होता है। इस चीज के बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था जब एक वो नॉर्मल पर्सन था। वो अपनी मॉम और डैड के बारे में भी ये सोचते हैं कि मॉम और डैड, अगर मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बताऊंगा भी, फिर भी आप लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्गर बन चुका है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो लोग उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके हाथों में बहुत सारे ऐसे अपने को मौत भी उसने देखा है, और उन लोगों को उसे हीरो कहकर पुकारते हैं। वो लोग ये भी बताए थे कि तुम जरूर से जरूर जीतना। उसने इस दुनिया पर बहुत सारी चीजों को खोया है, लेकिन बहुत सारी चीजों को उसने गेन भी किया है। यानी कि उसने जितना चीजों को हराया था, उससे कई गुना ज्यादा चीजों को वो एकत्रित किया है। वो हर एक दिन फाइनली नोट पर इन सारी चीजों को लिखते हैं। इस साल के खत्म होने के साथ ही साथ ये जर्नी भी उसकी खत्म हो जाएगा। उसके सामने कोई आकर ये भी कहता है कि क्या हीरो आप तैयार है। वो हर दिन एक नोट को लिखता है। वो उसे पता है कि ये उस नोट को भेज नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पता उसे क्यों नहीं, फिर भी वो लिखते हैं। लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम और डैड को ये कहता है कि आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रे करना। अगर वो इस डेमन किंग को डिफेक्टेड यानी कि हरा सकते हैं, तो फिर वो अपनी डेली लाइफ पर दोबारा से वापस जा सकता है, ताकि जब ये साल बीत जाए तब वो इसी साल को अपनी एक सपने की तरह, एक मेमोरी की तरह रख पाए। उसकी कॉमरेड उसे बुला रहा होता है, इसी वजह से वो अपना लिखना भी बंद कर देता है। अभी वो तभी मिलेगा उसके साथ जब वो रिटर्न जाएगा। आपका बेटा जो आपको बहुत ज्यादा इस दुनिया पे आपको मिस करते हैं, और मैं अपनी पूरी जिंदगी लाइफ को मिस करता हूँ। मेरा नाम है किम मिन सू, यानी कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है किम मिन सू। जैसे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं सभी लोग उसके लिए वहां पर चीयर्स कर रहे थे, क्योंकि वो इस डेमन किंग को मार डाला है। सभी लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि हमारा दुनिया अभी एक फ्री दुनिया बन चुके हैं। वहां पर भोज का आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे गाना बज रहे होते, बहुत सारे लोग खुशी में उस जगह पर शराब भी पी रहे थे। एक बंदा तो वहां पर शराब पीते हुए ये भी बताता है कि इस किंगडम के शराब बहुत ज्यादा डिफरेंट टेस्ट करते हैं। हीरो के सामने जो एक लड़की रहती है, वो बताती है कि मुझे आशा है कि तुम कल जरूर रिटर्न चले जाओगे हीरो। किम जो ये भी बताता है कि हाँ, मैं सचमुच कल जो है वापस चले जाऊंगा। मैं इस दुनिया पर जब नया आया था, मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मैं सचमुच वापस जा पाऊंगा भी या नहीं। वो लड़की भी उसे ये कहती है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे,
तब तुम बहुत ज्यादा रो रहे थे। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुम बहुत महान हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिन्सो ये बताता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली और अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उन दोनों की बातों को सुनते हुए कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं कि तुम दोनों का क्या कुछ रिलेशन चल रहा है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा बहुत तो शर्मा जाती है। तभी अचानक से और एक लड़का कि मिन्सो से पूछने लगता है कि इस जगह पर रहने के बारे में क्या तुम्हारा और कोई थॉट्स है। वो ये भी कहता है कि हाँ, तुम्हें यहाँ से जाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। तभी वो लड़की जो लड़की कि मिन्सो के साइड में है वो बताते हैं कि देखो, तुम लोग ये जानती हो कि वो अपना होम टाउन को कितनी ज्यादा मिस करते हैं। क्या तुम लोग सचमुच ये बात कह पा रहे हो? तो ये बात सुनकर वो लोग भी समझ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम भी जो कह रहे हो वो भी सच बात है। तो उसके बाद वो लड़की हीरो के हाथ पकड़ते हुए बताते हैं कि चलिए हम सभी लोग हीरो के अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करते हैं, जैसे कि उन्होंने हम सभी लोगों के लाइफ को बचाया है। इसी वजह से हम सभी लोग उसकी ब्लेसिंग को मांगते हैं। चलिए उसके लिए सभी लोग हम लोग चीयर्स करते हैं। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर 3 वीक बाद का सेउल शहर का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिन्सो वो अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन उसकी आंखें फिर भी बहुत ज्यादा लाल दिख रहे थे। उसके चेहरे पर एक उदासपन दिख रहा था। वो वहां पर आकर सोचने लगता है कि मैंने इस दुनिया को तो, पूरी दुनिया को तो बचा लिया है, लेकिन मैंने अपने आप को बचा नहीं पाया। वो आकर घर पे नॉक करता है। जब वो घर पे नॉक करता है, किसी दूसरे एक बंदे को वो देख पाते हैं। वो पूछता है कि तुम कौन भी हो, यानी कि उसे एक नए ऑनर उसे वेलकम करता है। और इस 8 महीने के दौरान, यानी कि इस 8 महीने जो वो दूसरी वर्ल्ड में था, उसकी मदर की भी मौत हो चुके थे। ये एक हिट एंड रन की केस में हुआ था। उसकी मॉम उसकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पोस्टर लेकर घूम रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी और उसकी मॉम की मरने के बाद उसके फादर ने एक बड़े से बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। और इन द एंड उसका मौत एक न्यूज़पेपर इशू बन गया था और उसका जो ये मिसिंग रिपोर्ट है वो न्यूज़पेपर के एक कोने में स्टक होकर रह गया। इसी चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा वो रोने लगता है, परेशान भी होते हैं। और पुलिस ने उसे ऐसे क्लासिफाई किया कि वो एक मिसिंग स्ट्रेंजर है। और यहाँ तक कि उसके जो स्कूल है, उसके स्कूल ने भी उसे एक्सपेल कर दिया गया था स्कूल से। उसे ये बोल गया था कि तुमने जो कुछ भी तुम्हारे पेरेंट्स के लिए किया था, अगर उस चीज के लिए तुम तैयार हो तो फिर तुम क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ और तुम एक प्रॉपरली लाइफ जियो पंक कमीने। यानी कि स्कूल से भी उसे निकाल दिया गया था। वो एक ऐसा आदमी बन गया था जो कि अपने दोस्तों के बीच में भी फीट नहीं बैठते थे। यानी कि उसके दोस्त के पास जब जाते थे, उसके दोस्त लोग उसे ये बताता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी मॉम ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ और कोई ना बात करूं या तो ना मैं तुम्हारे साथ कोई मुलाकात करूं। और इसके अलावा हम लोग वैसे भी सेम ईयर में नहीं है, यानी कि हाई स्कूल के सेम सीनियर में नहीं है। तुम प्लीज मेरे बात को समझने की कोशिश करो। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि दिल से उसे मदद कर दे। यानी कि कोई भी उसे मदद नहीं करता था, बस कि उसके बुली करता था। उसको एक ऐसे बच्चे के रूप में डिसाइड यानी कि माना जाता था कि वो अपने पेरेंट्स को मार चुके थे। उसके जो चाचा चाची थे, अंकल आंटियां थे, वो लोग ये भी बताते थे कि तुम लोगों ने, मतलब तुमने मेरी सिबलिंग्स को, भाई को मार डाला है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम कोई इंसान हो? तुम इतने दिनों से इस दुनिया में कौन सी कोने पे थे? क्या तुमने अपने पेरेंट्स को एक कॉल तक भी नहीं कर पाए थे? क्या तुम उन लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकते थे? उसकी अंकल को उसकी जो आंटी है वो रोकती है। एक लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये भी कहते हैं कि देखो, अगर तुम दोबारा से इस प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट को दोबारा से नहीं लेना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी भी वापस मत आना। तुम्हारे रीजन के वजह से, तुम ही रीजन हो जिस रीजन के वजह से हमारा फैमिली पूरी तरह से ब्रेन करप्ट हो गया है। और वो लोग कुछ ज्यादा ही एवरेज फैमिली थे, इसी वजह से उन लोगों के पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं थे सेविंग्स में। यानी कि उसके पास अभी कुछ ही पैसा बचे हुए थे। यानी कि अभी उसके पास ना तो उसका फैमिली है, ना उसके पास कोई डिग्री है, ना उसका कोई सोशल लाइफ। यानी कि वो ही एक प्रकार से यही जगह पर इस दुनिया पर नहीं है। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या ये मेरा कोई सपना चल रहा है या कोई पूरा नाइटमेयर चल रहा है? मैंने इस दुनिया को बचाया था, मैंने पूरी लाइफ को बचाया था, मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया था। द मोमेंट दे नीड मी, जब उन लोगों को मेरी जरूरत थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के यानी कि अपनी पूरी लाइफ का रिस्क उठाया और फिर मैं वापस आ गया। लेकिन सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तभी अचानक से उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाता है। वहां पर वो लड़का गुस्से में उसे ये कहता है कि तुम सड़क के बीच में क्या कर रहे हो खड़ा रहकर। एक लड़की, उस लड़के का जो बॉयफ्रेंड है, वो हंसने लगती है, क्योंकि वो उसे ये लड़का देखते हुए, कि मिन्सो को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। और इसी चीज को देखते हुए उसकी बॉयफ्रेंड बताता है कि दैट्स ट्रू,
क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजेदार है, इसी वजह तू बहुत ज्यादा लकी है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन तभी अचानक से कि मिनशु उसे बताता है कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों नहीं हो, तुम दुखी क्यों नहीं हो। उस बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कि मिनशु उसे कहता है कि तुमने इस दुनिया को नहीं बचाया, इसी वजह से क्या तुम सेट नहीं हो। वो अपने आंखों से उसे बात करता है। वो लड़का गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तू अपना आंख किसे दिखा रहा है। तभी किम मिनशु अचानक से ये कहता है कि मुझे अभी ये समझ में आ गया है कि मैं इस दुनिया में जो महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस दुनिया में हर एक लोग इसी चीज को महसूस करे। और ये बंदा तभी उसकी बालों को पकड़ते हुए खींचने लगती है और बताने लगता है कि इस मिडिल स्कूल का बच्चा क्या बड़बड़ा रहा है, तो अपना मुंह को बंद रख। लेकिन किम मिनशु उसे कहता है तो मेरे सवाल का जवाब दे। वो अपने स्वॉर्ड ऑफ विक्टोरियन को पुकारता है और वो लड़की तो इसी चीज को देखते हुए हंसने लगती है कि ये बंदा आखिरकार क्या कर रहा है, अपने मुंह से क्या ये बिरबिरा रहा है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा सा तलवार निकलता है और वो लड़का उसी तलवार के बीच में कट जाता है। वो लड़की चिल्लाती है, लेकिन किम मिनशु को इस बारे में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि दैट्स राइट, बी सैड, कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है कि इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेले सैड हूँ। मैं एक हीरो हूँ, मैं एक ऐसे हीरो हूँ जो कि सिर्फ लास्ट पर्सन होना चाहिए जो कि सैड हो। वो अपनी तलवार को लेते हैं, अपने पूरे ड्रेस को पहन लेता है और फिर वो कहता है कि इन सारे लोगों को ये रिवॉर्ड दिया जाए। वो अपनी तलवार को इतनी ज्यादा जोर से घुमाता है कि वहां के आसपास के जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसके बाद हीरो रैमपेज के 3 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग ये देख पाते हैं कि 3 हफ्ते के बाद ये आउटरीच हीरो रैमपेज होने के बाद एक जो शहर है, इस शहर में ये सनसनी फैल गए कि आखिरकार शायद इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा नजदीक होने वाले है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये न्यूक्लियर वॉर हो रहा है या नेचुरल डिजास्टर या कोई ज़ॉम्बी एपोलिप्स। तभी हम लोग वहीं पर एक जांग सुक पार्क नामक एक बंदे को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम, बहन और उसकी ग्रैंडमा और उसकी मॉम के साथ जा रही थी एक जगह पर। उसकी मॉम उसे बता रही थी कि आज का ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हैवी है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। हम लोग पार्क की बहन को देख पाते जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। उसकी बहन इसी वजह से रो रही थी कि वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो लोग कहाँ जा रहे हैं और वो लोग उसकी पापा को छोड़कर क्यों जा रहा है। लेकिन उसके पापा ने तो ये मैसेज करके रखा था कि उसके पापा उन लोगों के साथ भूषण पर मिलेंगे जो कि साउथ की तरफ फेस है। उसकी बहन को समझाने लगते कि जब हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे तब हम लोग जरूर से जरूर पापा के साथ मिल पाएंगे। चलो तुम अभी अपने आंसुओं को मूछो। आफ्टर ऑल क्योंकि मॉम कार ड्राइव कर रहे हैं। तभी अचानक से उन लोगों के सामने से तेजी से बाइक आ जाता है। उस बाइक में एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया का अंत आखिरकार ऐसे भी हो सकता है। वो पुलिस ऑफिसर बाइक से उतारते ही सभी लोगों को चिल्ला कर कहता है कि हीरो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ से बचने के लिए, यानी कि भागने के लिए, क्योंकि हमें हम लोगों को सभी लोगों को पैदल यहाँ से चलना होगा। सभी लोगों को कार को छोड़ने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि सभी लोग एक मिनट्स में सभी लोग पैदल चलिए। प्लीज आप सभी लोग हमारे सोल्जर्स और पुलिस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। सभी लोग अपनी कार से उतर जाते हैं और आगे की तरफ जाने लगता है। जुंगशु की मॉम उसे बताता है कि जुंगशु देखो तुम दाबिन के अपने पास ही रखना, क्योंकि अगर हम लोग एक बार सेपरेट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक साथ दोबारा से हो पाएंगे। और दाबिन इस बात को सुनते हुए तो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। और इधर पुलिस ऑफिसर दोबारा से वही बात को दोहराने लगता है कि हीरो बहुत ज्यादा जल्दी नजदीक आने वाले हैं। तब अचानक से एक टैंक उस पुलिस ऑफिसर के सर पे पड़ता है और उस पुलिस ऑफिसर वहीं पर तितर बितर हो जाता है, यानी कि वो ऑफिसर वहीं पर चल के राग हो जाता है। तो अभी आखिरकार इस दुनिया को एक हीरो आया है पनिश करने के लिए। सभी लोग इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डरने लगता है। दाबिन अपने भाई के हाथ को पकड़ते हुए दौड़ने लगता है, लेकिन वो छोटा होने के नाते वो इतने ज्यादा तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी। उसकी भाई उसे गोद में उठा लेती है, बता दे कि दाबिन तुम मुझे टाइटली पकड़ना, अगर तुम नीचे गिर जाते हो तो तुम्हें चोट भी लग सकता है। वो सभी लोग अपने मम्मी पापा के साथ दौड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोगों के सामने वो हीरो आकर प्रकट हो जाता है ब्रिज के ऊपर। हीरो वहां से इन सारे लोगों को देखता है भागने के लिए, और हीरो इधर ये कहते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं इसी आशा को लेकर कि वो लोग अगर यहाँ से भागेंगे तो शायद वो लोग बच सकते हैं जिंदा। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज्यादा ये चीज घिनौना लग रहा था। हीरो ये भी कहता है कि उन लोगों को ये विश्वास हो रहा था कि अगर वो लोग यहाँ से भाग कर जा सकते हैं तो वो शायद वो लोग जिंदा रह पाएंगे। लेकिन उन लोगों को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि उन लोगों के आसपास के लोग ऑलरेडी मारा जा चुके हैं।
मैं जस्ट सभी लोगों को मार डालूंगा। ये कहते हैं वो छलांग मार देते हैं इन सारे लोगों को मारने के लिए। सभी लोग हर बरारी में दौड़ने लगता है। वही पर जब एक बंदा दाविन को धक्का मारते हैं, उसकी जो टेडी बियर है वो नीचे गिर जाता है। दाविन चिल्लाता है, उसके भाई को कहने लगता है कि उसके भाई को बाल को पकड़कर खींचने लगते कि ब्रदर मेरे बानी गिर गए हैं उस कार के नीचे। उसकी ब्रदर समझाने लगता है कि देखो दाविन, अभी ये सब कुछ चीजें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन दाविन का ये जिद थी कि उसकी पापा ने उसे ये डॉल दी थी, इसी वजह से वो याद के रौब में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके पापा ने उसको 6th बर्थडे के दिन दाविन को दिए थे और दाविन इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तभी उसकी ब्रदर उसे एक कार में बिठाकर बताते हैं कि दाविन तुम मुझे बताओ कि कौन सी कार में। दाविन उसे इशारा करके बताते हैं कि उसी कार में। तो उसके ब्रदर पार्क उसे समझा देते हैं कि तुम मॉम को और ग्रैंड माँ को देखती रहना कि वो लोग कहाँ पर जा रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर उन लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारी डॉल को लेकर अभी के अभी आता हूँ। वो दौड़ती है उस कार के सामने डॉल को लेने के लिए। जैसे वो जाती है उसे वो डॉल भी मिल जाता है। वो हाथ आगे की तरफ करता है और दूसरी साइड हम लोग इधर हीरो को देख पाते और जो कि कहता है कि चलो हम लोग एक साथ मिलकर सभी लोग दुखी होते हैं। ये कहते वो अपना स्लैश मारते हैं और इधर पार्क को भी वो डॉल मिल जाते हैं। वो स्लैश ऐसे मारते हैं कि सभी लोग आधे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। पूरी दुनिया आधे हिस्सों में एकदम डिवाइड हो जाते हैं, पूरी शहर। और तभी हम लोग यहाँ पर पार्क को देख पाते हैं जो कि डॉल को लेकर खुशी खुशी वो बैठकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होकर पीछे की तरफ देखता है, इस नजारे को देखते हुए एकदम से डर सा जाता है कि ये क्या हो गया। वो दाविन, मॉम और ग्रैंड माँ को चिल्लाकर ढूंढते हैं, लेकिन वहीं पर सभी लोगों का शिप लाशें मिलता है। वो इस चीज को देखते हुए रोने लगता है। वो दाविन को फिर भी ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपने मुंह को ढक कर वो रोने लगता है। अचानक से उसके साथ पीछे हीरो आ जाता है। हीरो आते कहता है कि तुम्हारा किस्मत तो बहुत बढ़िया है। वो लड़का उसे कहता है कि क्या तुम अब हीरो हो। हीरो उसे देखते कहता है कि हाँ, ये जो तेरा आंखें है, ये तेरा आंखें ऐसा आंखें जो कि सब कुछ चीजों को खो दिया है। ये आंखें जस्ट मेरे तरह ही देखने में है, आईज विदाउट एनी होप और ड्रीम्स। वो चरका यानी कि वो जो लड़का है पार्क, वो चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हारे दोबारा से पूछता हूँ कि तूने ये सब कुछ कांड क्यों किया है, क्या तूने ये सब कुछ कांड किया है। हीरो कहता है उसे कि हाँ मैंने किया है। तब पार्क इस बात को सुनता हुआ एक लकड़ी को उठाता है उसके साथ फाइट करने के लिए और कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन हीरो के सामने वो कहीं टिक पाता है। हीरो उसकी गले को दबोच लेता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। और हीरो इसी बात को सुनते हुए गुस्से में आकर कहता है कि तेरा इतनी हिम्मत कैसे हो। वो अपनी बड़ी सी तलवार को उसके शरीर के अंदर घुसा देते हैं। और इधर पार्क वो सोचने लगते हैं कि यही वो दिन है जिस दिन मैं उस हीरो के वजह से सब कुछ चीजें खो दिया था। वो इस बात से उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो अपनी लाइफ में बिना कुछ किए ऐसे कैसे मर सकता है। वो सॉरी कहता है दाविन को, उसकी मॉम को, उसकी डैड को और उसकी ग्रैंडमा को। वो अपनी पूरी फैमिली को सॉरी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसके अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया। तब अचानक से कोई आवाज सुनाई देता है जहाँ पर कोई कह रही थी कि हीरो हीरो उठो, हीरो वर्क अप, प्लीज अपने आप को देखो। अचानक से वो हीरो जब होश में आते हैं, वो लड़की कहते हैं कि थैंक गॉड कि हीरो अभी सेंस पे आ गए। हम लोग पार्क को देख पाते जो कि अचानक से एक जगह पर आ गए और वो यही कहता है कि वो एक ऐसे हीरो बन गया जिस हीरो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो गाइस कहानी के ट्विस्ट अभी यहाँ से और भी ज्यादा आने वाले हैं। उसके बाद तो हमें 1 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये हीरो रैम्पेज होने के बाद 1 साल के बाद गवर्नमेंट में भी एकदम से गिर चुका था, यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से गिर चुका था। और जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि मिन्सू किम जो कि वापस आया था, उस समय उसके इस पीरियड में जो कोई भी इस दुनिया में मिसिंग था वो लोग भी अचानक से वापस आ गए हीरोज के रूप में। और वो लोग 9 हीरोज थे जो लोग उस पूरी लैंड पे कॉन्कर कर ली। और मिन्सू किम की सेवुल को छोड़कर बाकी सारे जगह जो थे उन सारे जगह को उन लोगों ने अपने बीच में जो स्प्लिट कर ली है। और इसी प्रकार से आज का जो दुनिया है वो इसी प्रकार से बन चुके थे। तभी हम लोगों को जीजू आइसलैंड दिखाया जाता है जो कि एक गोलेम सीरो का एक टेरिटरी है। वहीं पर हम लोग एक बहुत बड़ा पत्थर को देख पाते जो कि एक गोलेम से। और तभी अचानक से एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों को देख पाते जो कि सो रहे थे। वहीं पर अचानक से एक लड़की कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं बस सचमुच रहना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। उसके बगल में और एक लड़की लेटी हुई रहती है। वो कहती है कि तुम आखिरकार ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। तो पहले वाली लड़की उसे कहती है कि क्या यही हमारी किस्मत में है, हम लोग ऐसे दुनिया पर क्यों रहना चाहते हैं। वो लड़की रोती हुई उसके बगल में कहती है कि तुम ऐसा बातें करना बंद कर दो, क्योंकि देखो हम लोगों ने चाहा, इसी वजह से हम लोग इस जीजू आइसलैंड पर आए थे जीवित रहने के लिए, है ना।
लेकिन वो लड़के बिल्कुल भी उसकी बात को परवाह नहीं करते। वो कहती है कि लेकिन मैं इस प्रकार से जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तभी अचानक से दरवाजे के सामने कोई आ जाता है, एक गोलेम का हाथ आ जाता है। वो आते कहने लगता है कि अभी समय आ गया है काम करने के लिए, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी क्या अभी मूव ऑन करो। वो एक ही बात को बहुत बार बार दोहराता है। वो 1 2 3 करके काउंट भी करता है। कहता है कि अभी काम करने का समय आ गया है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मूव ऑन करो। वो सभी लोग बाहर जाके एकत्रित हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग हीरोज को देख पाते हैं, यानी कि गोलेम की हीरो, और जिसका नाम है सियोंग वूजियोंग। और वो आते ही जैसे एक चुटकी मारते वहां के जो पत्थर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, वो एक होम थिएटर जैसा बन जाता है। और उसके साथ एक माइक भी आते हैं, और उसी माइक को लेकर वो कहने लगता है कि और एक दिन हमारा शुरू होता है। तो आज के काम ये होगा कि आज के यहाँ पर जितने भी सारे लड़की हैं, वुमेन्स है, वो सभी लोग जाके खाना एकत्रित करेगा। और जितने भी सारे यहाँ पर लड़के लोग हैं, वो सभी लोग सेक टावर पे जाके कंस्ट्रक्शन काम पे काम हाथ बटाएगा। लेकिन हीरो तभी देख पाता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। वो कहता है कि क्या यहीं पर सभी लोग मरे हुए क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हो। हम लोग उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने आप में कहता है कि ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता है, यू पीस ऑफ शिट। तभी वो हीरो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोगों को मेरे ऊपर तो ग्रेटफुल रहना होगा, मतलब ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर तुम लोग वैम्पायर या तो फेथ हीरोज के टेरिटरी पे चले जाते तो वहां पर जाके तुम लोग तो खूनी बन जाते। वहां पर तुम्हें खून पीना पड़ता था और भी बहुत सारे चीज को बन जा सकते थे। सभी लोग एकदम उदास होता है। और फिर वो तभी हीरो इन लोगों को देखते हुए कहता है कि मैं क्या तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छे खरीदारी कर रहा हूँ? ये कहते हुए अपने हाथ से वो इशारा करते हैं, और उसके हाथ की इशारा देखते सभी लोग डरने लगता है, क्योंकि उन लोगों को पता है उसके पीछे जो ये गोलेम है वो इन सारे लोगों को मार डालेंगे। तभी गोलेम्स इन सारे लोगों के ऊपर हमला करता है और ये सारे लोग एक एक करके मरने लगता है। और ये जो लड़की बची हुई थी, उसके सामने उसकी दोस्त कलरद, वो जिसके साथ बातें कर रही थी, वो मारा जा चुकी थी। और वो ये उससे पकड़ते हुए ये बताने लगती है कि अकेले सर्वाइवल अभी मैं इस जगह पर हूँ। और हीरो इन लोगों को चिल्लाता हुआ बताने लगता है कि इससे बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को मारने से पहले। खैर दो तभी उसके बाद हम लोग देख पाते हैं सभी औरत लोग, वुमेन्स लोग यहाँ पर फल एकत्रित करने के लिए, खाना जुटाने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, खाना तोड़ने के लिए। वहीं पर एक ग्रैंड माँ को देख पाते जो कि इसी लड़की के सामने आ जाते, आते हुए बताने लगते हैं कि तुम्हारा नाम सुमीन है, तय है ना? तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तुम्हारा समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो सुमीन को कुछ समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप? वो ग्रैंडमा बताने लगते हैं कि जब सुबह इवेंट हो रहा था, इवेंट के दौरान मैं तुम्हें देखी थी और मुझे देखकर ये ऐसा लग रहा था तुम्हें बहुत ज्यादा ये दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत चलना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत चलोगे तो फिर तुम्हारा क्वार्टर फुल हो जाएगा। तभी वो सुमी बताती है कि लेकिन ग्रैंडमा आपके बारे में क्या? तभी ग्रैंडमा उसे बता रही है कि देखो मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरा लाइफ तो ऐसे काम करते करते बीत गया है, तो मेरे लिए ये चीज कोई भी बात नहीं है। चलो तुम हम लोग चलते हैं। और ये थैंक यू कहते हुए ग्रैंडमा ऊपर उन लोगों को दिखाते हुए ये भी बताता है कि देखो तुम्हारे सर के ऊपर इस चीज को देखना, ये चीज हर वक्त सभी लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। तभी वो लड़की को देख पाता है सुमी, जो कि फॉरेस्ट के अंदर से एक बीच की तरफ जाने लगता है, थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए। और जाने के वक्त वो ये भी बताते जब भी उसके ऐसा लगता है कि उसके दम घुटने वाले हैं, तब वो हमेशा इस ओशन की तरफ आते हैं। और इसी वजह से उन लोगों ने इस जीजू आइसलैंड को चूज किया था। और वो जैसे खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक से वो फूट फूट कर रोने लगती है। बताते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, आई एम सॉरी। उसके वो दोस्त जिक्सित को कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं पाई थी, जब तुम मर रहे थे मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम जब मर रहे थे मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी अचानक से उसके सामने एक सोल्जर्स आ जाते हैं। वो आते ही कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी चीज है खाने के लिए? हम लोग देख पाते हैं कि सुमी सोल्जर्स को कुछ खाने के लिए देते हैं, जो कुछ भी सुमी के पास थी। सुमी कहती है कि मेरे पास जितना था मैंने तुम्हें सब दे दिया। ऑफिसर उसे बताता है कि आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्या तुम मेरे लिए और भी ज्यादा खाना ला सकते हो? क्योंकि अभी भी शिप में और भी ज्यादा क्रू मेंबर्स है, मैं वहां से सीधा अकेले इस जगह पर आया हूँ कुछ खाने को एकत्रित करने के लिए। तभी सुमी बताती है कि सॉरी, अगर मैं हीरो से पकड़ी जाती हूँ तभी उसके दिमाग में कुछ बात ट्रिगर होते हैं। वो तभी कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हें ज्यादा भूख और ना लगे तो फिर क्या तुम हीरो के साथ लड़ाई कर सकते हो? वो सोल्जर उसे बताता है कि हम लोगों को आखिरी सांस तक हम लोग लड़ सकते हैं, जब हमारा जो क्रू मेंबर है वो सभी लोग अपने
मोरल पे वापस आ जाएंगे तब मुझे लगता है कि हम लोग इस आइसलैंड को दोबारा सा हासिल कर सकते हैं। और तभी हम लोग शूमी के देख पाते हैं जो कि अपने सर के ऊपर उसी गोलेम को देख पाते हैं जो कि सीसीटीवी के तौर पे काम कर रहे थे, यानी कि सभी चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। वो इसी चीज को देखते हुए सोचने लगती है कि अगर वो रिटर्न होने से पहले मैं इस फॉरेस्ट को भाग कर जाके कुछ खाने को लेकर वापस आ सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी शूमी उस सोल्जर्स को कहते हैं कि प्लीज अब हमारे लिए इस चीज को रिकवर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को यानी कि जान को दाव पे लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए खाना लाने के लिए। वो सीधे ये कहते हुए सीधा खाना लाकर दोबारा से वापस आने लगा है। और आने के वक्त वो ये भी सोचने लगता है कि वो हर वक्त इसी जगह पर जब रहते थे वो हर वक्त से मरने के बारे में बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते, इसी वजह से वो मरना चाहती है। मतलब उसे बाहर इस दुनिया में बाहर रहना ही बहुत ही ज्यादा डर सा लग रहा है और इसी वजह से वो जिंदा नहीं रहना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ से ऐसे बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करना चाहता है। सो इस बार वो जो है दोबारा से बदला लेना चाहता है, यानी कि रिबल लेना चाहते हैं। और जैसे वो इस ओशन की करीब आ जाता है आते उसके हाथ से वो टोकरी को फेंक देता है, क्योंकि वो अपने सामने हीरो को देखते हैं और हीरो उसे देखते बताता है कि अच्छा तो फिर चूहा आ ही गया। हम लोग देख पाते हैं कि हीरो उन सारे सोल्जर्स को अपनी गोलेम के माध्यम से पकड़ कर रखे थे और तभी शूमी को भी एक गोलेम हाथ पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि तुम ऐसे एरिया को ऐसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तभी ये सुनता हुआ वो हीरो बताने लगता है क्या तुम्हें लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तभी वो इनविजिबिलिटी मोड वो रिलीज करता है और रिलीज करने के साथ साथ हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर लाखों के तादाद में ऐसे गोलेम्स है जो कि सीसीटीवी के रूप में काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि टडा मैं तो जस्ट यहाँ पर मजा कर रहा था, ये चीज तो मुझे और भी ज्यादा मजेदार लग रहा था। तभी वो लड़की अचानक से चिल्लाती है, कहती कि तू कमीना। तभी वो हीरो कहते हैं कि तू अपना एबिलिटी को जो है ब्लेम कर सकता है, अगर तुझे लगता है कि ये चीज अनफेयर है ठीक है जस्ट बिकम ए हीरो बन जा। और ये तो मे बी व्हेन वी आर सफरिंग, तो फिर तुम लोग कहाँ पर थे? तुम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग कैसे दर्द में गुजार रहे थे। वो लड़की तभी सोचने लगती है कि आई जस्ट वांटेड टू बैक फाइट, मैं फाइट करना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मेरे लिए फाइट करो। जैसे वो चिल्लाते अचानक से आसमान से एक रोशनी आता है, उसके आसपास के गोले में एकदम से टूट सा जाते हैं। और तभी हम लोग वहीं पर एक हीरो को देख पाते हैं और ये दूसरा हीरो कहते हैं कि ये कौन सा कमीना है। शूमी कहती है कि हीरो, और ये वही है जो कि जुंगसो पार्क है, जो जुंगसो पार्क अभी रिटर्न आ चुका है, यानी कि और भी ज्यादा खतरनाक मजा अभी से शुरू होने वाला है। और उसके बाद जब पार्क हीरो के रूप में यहाँ पर वापस आ जाता है तभी उसे वो गोलेम हीरो यानी कि जियोंग उसे देखते हुए बताता है कि आखिरकार तो है कौन। और इधर जो शूमी नामक लड़की है वो पार्क को देखकर कहने लगती है कि ये तो एक हीरो है। और हम लोग ये भी देख पाते हैं, पार्क ये भी नोटिस कर पाता है कि वहां पर जितने भी सारे सैनिक रहते हैं उन सारे सैनिक को ये जो गोलेम हीरो है जियोंग वो एकदम दबोच कर मारने लगता है अपने हाथ के मुट्ठी पर। वे पार्क इस लड़की से ये कहता है कि तुम मुझे अभी इस सिचुएशन के बारे में जो कुछ भी चीजें हो रहा है मुझे एक्सप्लेन करो। लड़की वो सुनते शूमी भी एकदम से शॉक में आ जाती है कि क्या मैं एक्सप्लेन करूं। लेकिन तभी गोलेम हीरो वो कहता है कि हे मैंने तुझे एक सवाल पूछा है, आखिरकार तू है कौन और तू यहाँ पर मेरे रीजन पे आकर क्या अपना नाक घुसा रहा है। और इधर ये लड़की इन दोनों की बात को सुनते हुए वो माने मन सोचने लगती है कि ये जो हीरो है ना तो ये स्वॉट हीरो के पार्टी है और ना तो ये गोलेम जो हीरो है वो इसे जानते हैं, तो आखिरकार ये क्या हो सकता है, यानी कि कौन हो सकता है। और मेरे पास से ही एक मौका है। तभी वो चिल्लाते हुए इस मौके का फायदा उठाते हुए वो हीरो पार्क को बताने लगता है ये जो आदमी है ये वो स्वॉट हीरो के नीचे काम करते हैं और यहाँ तक कि इन्होंने इस जेजो आइसलैंड के ऊपर भी अपना कब्जा कर ली है और लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी उन्होंने मार डाला है। और जैसे वो कहती है ये बात गोलेम हीरो तो उसे भी चोट पहुंचाने लगते हैं। गोलेम हीरो ये कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कि मैं रहते हुए तू मेरे सामने ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तुझे क्या लगता है कि यह किस प्रकार का एक मीटअप हो रहा है यहाँ पर। तभी हीरो पार्क कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि मुझे अभी सब कुछ चीजों के बारे में धीरे से पता चल गया है। तो फिर वो जो है वो गोलेम हीरो का कहता है कि मैं तुझे एक लाख सवाल पूछूंगा, इस लड़की ने जो कुछ भी बातें कहा है क्या सब कुछ बातें सही है या गलत। ये सुनता हुआ गोलेम हीरो तो एकदम से कहता है अगर वो सच कह रहा है तो फिर तू भी क्या उखड़ सकता है। ये सुनते ही पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है तो फिर तुझे मरना होगा। ये कहते हुए उसके ऊपर एकदम से वो हमला कर देता है
और गोलेम हीरो भी अपने बचाव के लिए वो अपना पूरे जो सैनिक है उसे इस्तेमाल करते हैं। वो जितने भी सारे ऊपर में सीसीटीवी जैसे टावर्स होते हैं, यानी कि पत्थर के बने हुए चीज, वो लेजर से उसके ऊपर हमला करता है, उसे एकदम पिघला देने के लिए कहता है। सभी गोलेम्स की चीज उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन पार्क अपने तलवार के माध्यम से इन सारे को तोड़ते हुए वो गोलेम हीरो के सामने आ जाता है और सामने आते गोलेम हीरो के दोनों हाथ कोई काट देते हैं। जिस हाथ से वो कंट्रोल कर रहा था ये सब कुछ, गोलेम हीरो इस चीज को देखते हुए बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। उसे ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वो चिल्लाता है और पार्क उसे दोबारा से लात मारता है और कहता है यही वो अंत है। और ये जो लड़की यहाँ पर है वो इन सारे चीजों को देखते हुए उसके आंखों के ऊपर बिलीफ नहीं हो रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ चीजें क्या हो रहे हैं, क्योंकि इस बंदे ने उस गोलेम हीरो को एकदम से हरा दिया, जो कि पूरी इस एंटर जो नेवी मतलब जो सोल्जर्स है उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी इधर पार्क इस गोलेम हीरो को कहता है चल अभी मुझे ये बता कि तू जब वो स्वाट हीरो के बारे में बात कर रहा था तब वहां पर जो व्हाइट आर्मर वाले हीरो थे वो कौन थे। ये सुनकर गोलेम हीरो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। जैसे कहता है कुछ पता नहीं, वो उसकी एक पैर को काट देता है और पार्क उसे ये कहता है कि देख तो जब भी ये बोलेगा कि मुझे कोई भी चीज पता नहीं है, मैं तेरी बॉडी पार्ट का एक एक हिस्सा काटता रहूंगा। चल अभी तू मुझे ये बता, ये जो व्हाइट आर्मर वाला हीरो था क्या वही स्वॉर्ड हीरो है। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ वो सही है। तो फिर दोबारा से पार्क उससे पूछता है अभी तू मुझे ये बता कि उसे कहाँ मिलेगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसी वजह से वो उसकी दूसरी पैर को भी कट डालते हैं और दोबारा से पूछते हैं कहाँ है वो, तू मुझे बता। गोलेम हीरो चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहता है पार्क कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उससे पार्क यही कहता है कि तू अभी इंसान नहीं रहा हो और देख अगर तू मेरे सवालों का जवाब दे देते है तो फिर मैं डायरेक्टली तेरी गले को काट दूंगा, तुझे बिना के दर्द दिए तुझे मार डालूंगा। तभी अचानक से ये गोलेम हीरो हंसता है और कहता है कि मैं तेरे साथ आखिरकार बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपनी जो गोलेम्स को है गोलेम्स की आर्मी को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो पार्क को आके मार सके। आई वॉज टॉकिंग टू अप माई गोलेम, यानी कि मैं मेरे गोलेम के साथ बात कर रहा था। ये कहते हुए वो हीरो के ऊपर एकदम से हमला कर देते हैं, यानी कि पार्क के ऊपर, और बहुत सारा गोलेम एकदम से उसे घेर लेते हैं और वो यानी कि गोलेम हीरो वो एक एक हाथ में उठकर वो हवा में उड़ने लगता है। और जब वो हवा में उड़ने लगता है तभी उसे कुछ बात याद आने लगता है। जब वो दूसरी वर्ल्ड में गए थे उसी जगह पर उसे एक लड़की यही बताया था कि अगर तुम हमारी दुनिया को बचाने के बारे में छोड़ देते हो, यानी कि गिव अप कर देते हो, नहीं बचाते हो, तो फिर ये जो डेमन किंग है वो नेक्स्ट टारगेट करेगा तुम्हारे वर्ल्ड को, तुम्हारे वर्ल्ड में जाएगा और सब कुछ चीजों को बर्बाद कर देगा। तो प्लीज तुम अपनी दुनिया के खातिर इस दुनिया को बचा लो। यानी कि इसी बात को सोचते हुए कंपनसेट के तौर पे ये सब कुछ चीजें करने के लिए गोलेम हीरो वहां पर गए थे। वो जब घर वापस आ गए थे, घर वापस आके जब उसकी फादर को ही कहते हैं कि मैं फादर वापस आ गया हूँ, उसकी फादर बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उसकी फादर उसे यही बताता है कि तुम इमीडिएटली मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये समझने पता नहीं है, मतलब याद नहीं है कि मेरा कोई भी बेटा था। यानी कि उसे कोई भी जगह पर अपना स्वागत नहीं कर रहा था, कोई भी लोग। यानी कि जब वो किसी वो कमरे को यानी कि होटल को रेंट पर लेने के लिए जा रहे थे, वहां के होटल्स के लोग उसे ये कह रहे थे कि हम लोग स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल भी नहीं लेते, यानी कि जो लोग 18 साल के कम उम्र के हैं हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। यानी कि वो उसके बाद वो जब किसी जगह पर काम करने के लिए भी यानी कि काम मांगने के लिए भी गया था, वहां पर लोग उसे माइनर कहकर भगा देते थे और ये भी बता देते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो फिर मैं अभी के अभी तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, यानी कि पुलिस के हवाले कर दूंगा। और बहुत सारा उल्टा पुल्टा बातें भी बताने लगता है कि तुमने यहाँ पर काम किया है तो इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसा दूं। उसके बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, इसी वजह से वो ये चाहते थे कि वो पूरी दुनिया को एकदम डिस्ट्रॉय कर दे। और फाइनली अभी ये हो गया, वो अपनी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो इस दुनिया पर रहकर मरना नहीं चाहते हैं। हालांकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो नीचे ये नोटिस कर पाता है कि पार्क वो इस पूरी गोलेम हीरो के सैनिक को यानी कि जो पत्थर के चीज है उन सारे चीजों को तोड़ डालता है। और फिर वो ये भी कहता है पार्क कि तू अभी मेरे हाथ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि सभी लोग डिजर्व करते हैं मरना, ये कहता है। और इधर गोलेम हीरो भी चिल्लाता है, चिल्लाकर वो अपने चारों तरफ एक शील्ड जैसा कुछ बना लेते हैं। लेकिन पार्क अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जनरेट करता है, जिसे अप्लाई एलिमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं अपने हाथ में उस तलवार में
जिसे गॉडली लाइटिंग स्ट्राइक कहा जाता है। वो इस गॉडली लाइटिंग स्ट्राइक के माध्यम से उस गोलेम हीरो को मारने के लिए पूरा स्ट्राइक मारता है, यानी कि फेंक कर मारता है वो भाला, और वो भाला सीधा उन सारे आर्मियों को फाड़ता हुआ उस जो गोलेम हीरो है उसके दिल को एकदम छेद करके निकल जाता है। यानी कि फाइनली उसका द एंड हो जाता है यहाँ पर, एंड दैट वाज द फाइनल मोमेंट होता है। यानी कि ये जो गोलेम हीरो है जो कि जेजो आइसलैंड के ऊपर अपना कब्जा बनाया था और नेवी के सारे सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अभी उसका द एंड हो गया है। और दूसरी साइड का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोग ये भी देख पाते हैं एक जो लड़की है एक स्टैचू को इधर उधर करके ठीक करवा रही होती है, बताती है कि हाँ थोड़ा सा इधर करके ठीक कर दो। फाइनली वो लोग थोड़ा सा भी हो सके तो जो हीरो है उन लोगों को कुछ रिप्लाइंग देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ वो सभी लोग हीरो की खातिर प्रे कर रहे ताकि उन लोगों का जो फ्यूचर है वो हैप्पी बने, यानी कि वो लोग खुश रहे। लेकिन इधर दूसरी साइड असली दुनिया में इस पृथ्वी पर ये हीरो तो मौत हो जाते है उस हीरो का। इस गोलेम हीरो मरने के बाद ये जो गोलेम हीरो इसी कैसल को कंट्रोल करता था वो अभी पूरी तरह से फ्री हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो आइसलैंड है, यानी कि ये जो आइलैंड है, ये पहली बार ऐसा है कि ये हीरो रैम्पेज के बाद एक साइलेंट सा आइलैंड बन चुका है। सभी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो लोग अभी शांति से इसी जगह पर रह पाएंगे। इस जगह पर कोई भी उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे। दूसरी साइड हम लोग पार्क को देख पाते जो कि इन सारे लोगों को देख तो ये बहुत ही ज्यादा जेलस महसूस करती है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है। तब अचानक से उसे कुछ आवाजें पीछे सुनाई देता है तो वो सतर्क हो जाता है। तभी वो शूमी को देख पाती है। शूमी उसे बता दे कि अरे अरे ये मैं हूँ, मैं ही वो फील्ड वाली लड़की, तुम ऐसे वुशेस पर क्यों छुपे हुए हो? और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि गोलेम हीरो को किसने हराया है। चलो हम सभी लोग एक साथ मिलकर नीचे जाते हैं। ये सुनता हुआ पार्क कहता है कि मैं जस्ट एक हीरो हूँ, मैं दूसरे हीरो को भी मारा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या हूँ और नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मैं वहां पर चले जाऊंगा तो लोग जस्ट डरेंगे मुझे देखते हुए, और वैसे भी मुझे कोई भी परवाह नहीं कि वो लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। तभी ये सुनते हुए शूमी बता दे कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। देखो अगर तुम उस जगह पर नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें दूसरे लोगों के फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगे। पार्गो से ये कहता है कि ये सुनते हुए कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, वैसे भी आगे जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी शूमी उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें और एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या तुम हर एक हीरो को मारना चाहते हो? ये सुनते हुए पार्क कहता है कि हाँ, मैं व्हाइट आर्मर वाले सभी हीरो को मारना चाहता हूँ जो कि स्वॉर्ड हीरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुनते हुए सुमी पूछती है क्या तुम सिर्फ ये रेवेंज की वजह से करने वाले हो? वो बताता है कि हाँ, यहाँ पर और एक रीजन है। सुमी तभी ये सुनते हुए कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं भी आपको मदद करूंगी आपकी रेवेंज को लेने के लिए और मेरी रेवेंज को भी लेने के लिए। ये सुनता हुआ पार्क उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? सुमी उसे कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे मरे हुए समझ रहे हो, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे ये करने दे सकते हो? इवन तुम्हें क्या इस चीज के बारे में भी पता है कि वो दूसरे हीरो कहाँ पर है? मैं जानती हूँ। मैं जब सियोल से जीजू आइसलैंड की तरफ आ रही थी तब मैंने हर एक चीजों को देखा है रास्ते पे होते हुए। मेरे पास थोड़ा बहुत ऐसा अंदाजा है, यानी कि आइडिया है कि कौन सा हीरो कौन सी एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं और उन लोगों के पास कौन सी प्रकार का एबिलिटी उन लोगों के पास हो सकते हैं। और वैसे भी तुम इसी जगह से सियोल तक तो पैदल नहीं चले जाओगे, है ना? तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी और शेल्टर्स की भी जरूरत है। अगर तुम्हारे पास अच्छे प्रॉपर खाना है, प्रॉपर शेल्टर है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और मैं इस चीज को तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। आई विल डू इट, बिकम योर गाइड, मतलब मैं तुम्हारी गाइड बन सकती हूँ। तभी ये सुनता हुआ पार्क उसे कहता है कि मैं तुम्हें और एक सवाल कहना चाहूंगा। तुम्हारा रीजन क्या है? देखो अगर तुम इस जगह पर रहते हो तो मैं तुम्हें ये वादा कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर एक अच्छे से खुशहाल जीवन जी पाओगे, यानी कि हैप्पीली लाइफ जी पाओगे, कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। तुम्हें कोई भी हीरो के साथ कोई भी लड़ाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुमी ये सुनते हुए बताते हैं कि आई डोंट हैव ए पावर, यानी कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को खोया है। मुझे उस कमीने के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। मुझे वो पुरानी दुनिया मुझे देखना है। मुझे पुरानी दुनिया के ऊपर विश्वास है, मुझे वो देखना चाहिए। सब मेरे पास सिर्फ मेरे पास पावर नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ चलकर ये सब कुछ चीजों को करना चाहती हूँ। मैं भी बदला लेना चाहती हूँ।
जहां पर हम लोग ये देख पाते हैं कि दूसरे लोग, जो लोग अपनी पूरी फ्रीडम को पाने के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे अपनी पूरी फ्रीडम को, वहीं पर दूसरी साइड हम लोग इन दोनों को देख पाते जो दोनों अपनी फ्रीडम को छोड़कर बल्कि एक नए कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तभी पार्क उससे कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसा नहीं बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे, अगर मैं तुम्हें अकेले कर छोड़कर कहीं चले जाऊं या कुछ हो जाए तो फिर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। ये कहते हुए पार्क आगे निकल जाता है और पार्क के पीछे पीछे शूमी भी निकल जाती है। उसके बाद वो लोग ऐसे एक शेल्टर पे जाते हैं जहां पर जाके पार्क अपनी तलवार को थोड़ा सा तेज करने लगते हैं। वहीं पर शूमी उसे बताने लगते हैं कि देखो, यहीं पर एक नियर बाई हीरो है जिसके साथ मतलब डील करना मुश्किल होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी साइड और एक हीरो है जो कि थोड़ा सा अच्छा है, इतनी भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो फिर तुम सबसे पहले किसे पिक करना चाहोगे? पार्क उसे बताता है कि वो हीरो जो सबसे पहले मरना चाहेगा। ये सुनते हुए सुमी उसे कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे, मुझे पता ही था कि तुम इसे ही चूज करोगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट ओपोनेंट होगा सी ड्रैगन हीरो। मतलब पूरे जो पैसिफिक ओशन है, पूरी पैसिफिक इंटर ओशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब वो अभी इस ओशन के सबसे ज्यादा वर्स्ट हीरो है और वो एक लड़की हीरो है। और ये सचमुच बहुत ही ज्यादा पेनफुल बात पहले से है कि ये ओशन है, यानी कि समुद्र है। मतलब तुम ये मुझे बता सकते हो कि वो जो उस समुद्र को कंट्रोल करती है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ड्रैगन है। और तुम ये भी बता सकते हो कि वो लोग एक किलर है, यानी कि रिफ्यूजीज को वो लोगों ने मार डाला है। वो लोग जेजू आइसलैंड तक जाने के समय वो लोगों ने मेरे माँ की जो बोट है उसे भी बर्बाद कर दिए थे। इसी बात को कहते हुए वो दुखी होने लगती है। तभी दोबारा से पार्क उसे कहता है कि देखो, तुम क्रिमिनल के बारे में ऐसे बात कर रहे हो कि उन लोगों ने जितने भी ज्यादा क्राइम किया है, ये तो लग रहा है कि वो कुछ अचीवमेंट किया है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट क्या है, वो लोग सिर्फ खूनी हैं। तुम्हें सिर्फ इस बात को जानने की जरूरत है कि वो लोग सिर्फ मरना ही डिजर्व करता है। और अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोगों को उसके साथ समुद्र पे फाइट करना होगा तो फिर हमें एक बोट की जरूरत है। ये सुनते हुए सुमी बताती है कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं किसी को ऐसे जानती हूँ जो हमें मदद कर सकती है। वो उस गोलेम हीरो ने जो उन लोगों से बोट को छीन ली थी, छीनने के बाद अभी वो लोग उस बोट को दोबारा से छीन ली है। तो मुझे लगता है कि अभी वो लोग कुछ लोग सरवाइव कर गए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि हीरो उन लोगों के पास चले जाते हैं। वहां का कैप्टन बताता है कि हमारे जितने भी सारे सैनिक शहीद हुए हैं उन लोगों के खातिर हम लोग जरूर ये करेंगे, आपको जरूर से जरूर उस साउदर्न सी कैस्टल सी पर ले जाएंगे। दूसरी साइड हमें जो है इस साउदर्न कैस्टल सी का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा बवेंडर को देख पाते हैं। वहीं पर ड्रैगन हीरो बताने लगती है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं कि वो लोग लैंड तक पहुंच पाए। तो खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग जब शिप जाने वाले थे उससे कुछ समय पहले का सीन हम लोग देख पाते हैं। कैप्टन एक आदमी की तरफ जाने लगता है, बताता है सिर्फ और 2 घंटा बचा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का जो ये जहाज है वो चलना शुरू कर देंगे। तभी वहां पर जो एक आदमी था वो कहता है कि कैप्टन, मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है कि ये हमारा राइट डिसीजन है या भी नहीं। हम लोग कुछ भी चीज इसके बारे में सही नहीं है। तो कोई इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि ये जो हीरो है जिसने गोलेम हीरो को मारा है ये फ्रेंड होगा या तो दुश्मन। वो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में एकदम सा श्योरिटी नहीं है कि वो लोग उसी मॉन्स्टर को मार के इस जमीन पर वापस आ पाएंगे। यानी कि वही कमीना मिनसो किम उसे मार के यहाँ पर वो कैप्टन से पूछता है कि प्लीज क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। वो इस समुद्र को एक नरक की तरफ बात कर रहे थे क्योंकि उसे ये समुद्र नरक लग रहा था। कि कहता है मैं इस जगह को छोड़कर अपनी दोनों पैर से नरक की तरफ क्यों मैं जाऊं। कैप्टन तभी समझाने लगता है कि देखो, उसने गोलेम हीरो को मारा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हर एक हीरो को मारने का प्लान भी बना सकता है। और हम लोगों को इस चीज के बारे में अभी तक कोई भी बातें श्योरिटी नहीं है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इनफ है। मोर देन 30 ऑफ माई मेंस, जिन लोगों को मैं अपने बच्चों की तरह, अपनी बेटी की तरह देखा है, वो लोग मेरे आंखों के सामने मारा गया है। कि अगर मैं मर जाता हूँ और मर के उन लोगों के साथ मिलता हूँ तो एटलीस्ट मैं उन लोगों को तो ये बता पाऊंगा, कॉन्फिडेंसली उन लोगों को बता पाऊंगा कि हाँ मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने तुम लोगों के लिए उन लोगों के साथ लड़ा है। इवन आफ्टर तुम सारे लोग चले जाने के बाद हम लोगों को एक रास्ता मिला था, तुम लोगों ने जो अपनी बॉडी को देके हम लोगों को जिंदा रखा है। ये सब कुछ बातें सुनते हुए वो सोल्जर बहुत ज्यादा रोने भी लगते हैं। और हम लोग इसी चीज को मेक श्योर करेंगे तुम्हारा ये जो मौत है वो वेन यानी कि व्यर्थ ना चले जाए। और अगर सचमुच ये हीरो उसी मिनसो किम को मारना चाहता है, अगर वो स्ट्रॉन्गर को मार सकते हैं तो यही हमारा नेशन का फ्रीडम का शुरुआत होगा।
तो उसके बाद कैप्टन जो है उस आदमी से ये कहता है, तो फिर क्या अभी तुम मेरे साथ इस नरक की तरफ जाना चाहोगे? खैर उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है कि वो लोग ऐसे ओशंस यानी कि साउथ एंड के ओशंस पर एकदम डिपर्च हो जाता है। वो लोग अपनी जहाज को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। अंदर हम लोग देख पाते हैं शूमी पार्क को एक मैप में दिखाने मतलब एक आर्ट करके दिखाने लगता है कि वो मॉन्स्टर कैसा है। वो बताता है कि देखो मैं आर्ट में इतनी ज्यादा अच्छे तो नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली मैं ये बता सकती हूँ कि ये है सी ड्रैगन, तुम देख सकते हो। और ये चीज को देखते हुए हम बताने लगते कि अच्छा तो फिर अभी मेरे सामने ये ओम और स्टिक फिगर वाले ये मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है। तभी उसे ये जूमी बताने की देखो मैंने पहले बताया कि मैं आर्ट में इतनी ज्यादा अच्छे नहीं हूँ बिल्कुल भी। एनीवे अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लड़की है सिर्फ वो ही यहाँ पर हीरो नहीं है, बल्कि ड्रैगन भी हीरो है। वो लोग आखिर में मतलब डिफरेंटली एक्ट कर सकता है, यानी कि वो बिना किसी उसके सहायता से कि वो जो है एक्ट कर सकता है। ये बात सुनते पार्क समझ जाते हैं। पार्क कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो लोग इंडिविजुअली एक्ट कर सकते हैं। चुमे ये बताने लगती कि हाँ जहां तक मैंने इस चीज को देखा है कि ये बात तुम कह सकते हो कि वो जो लड़की है वो हमेशा उस ड्रैगन की एकदम टॉप पर रहते हैं। जब तक वो लड़की ना कुछ बात कह देती है, कुछ ना ऑर्डर दे, तब तक वो ड्रैगन कोई भी मूवमेंट यानी कि कदम नहीं उठाता है। और अभी के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो कमीनी जो उस ड्रैगन के ऊपर है, ये कह सकते हैं कि वो उसकी ब्रेन है और ड्रैगन है उसका बॉडी पूरा। उसके बाद उसे पार्क ही पूछता है उन लोगों के जो अटैक के पैटर्न्स है वो कैसे हैं। तो तभी सुमी ये बता देते हैं कि उन दोनों के बीच में मतलब उस ड्रैगन और वो लड़की और एक जो रिफ्यूजीज है उन लोगों के बिटवीन में जो फाइट हुआ था उसने उस चीज को देखा था। और ये भी बताया था वो देखने के दौरान कि उस जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से एकदम आग निकल सकता है। और हाँ कभी कभी वो जो है अपने शरीर से जो है जो बोर्ड होता है यानी कि जहाज, उन सारे जहाज को पलट भी दे सकते हैं। वो जो लड़की है उसके सामने अगर कोई भी अटैक करता है तो वो उस चीज को जो है अटैक को रोकता है। मार्क ये सुनता हुआ बताता है कि अच्छा ये एक स्पीयर एक शील्ड के रूप में काम करता है, यानी कि बोथ अटैक एंड डिफेंस दोनों ही करते हैं। दैट्स गोइंग टू बी हार्ड डील विद, यानी कि अभी उन लोगों के साथ लड़ाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तभी वो लोगों को अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देता है। वो लोग एकदम से बाहर आ जाते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। सभी लोग इधर उधर तीतर बितर भागने लगते हैं। पार्क एक बंदे को रोकते हुए बताने लगते हैं कि क्या हुआ है। तभी एक बंदा बताने लगता है कि हमारे रेडर में कुछ अनआइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट मतलब दिखाया गया है। वो लोग सीधा कैप्टन के रूम में चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे रेडर में जो है चीजों दिखाई दे रहा है, यानी कि 400 300 400 और वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं उन लोगों के करीब बहुत ज्यादा तेजी से आने लगा है। और फिर वो लोग भी कहता है कि इम्पैक्ट के लिए तैयार रहना। सभी लोग एकदम से तैयार रहते हैं। वहां पर हम लोग छोटे छोटे चीजों को देख पाते हैं और उन लोगों को कुछ अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये चीज क्या है। वो लोग अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है। जैसे फायर करते हैं उन लोगों को ये दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे मछली होते हैं। मछली को देखते हुए शूमी बताने लगती है मुझे नहीं लगता है कि हमें इस चीज से डरने की कोई भी जरूरत है। लेकिन तभी पर्क कहते ही नहीं, शायद तुम्हें अभी डरने की जरूरत है इसी चीज को देखकर, रियल डील तो यही पर है। तभी हम लोग देख पाते हैं उसी ड्रैगन हीरो को। और तभी ड्रैगन के अंदर जो हीरो रहती है वो बताती है कि अच्छा तो यही वो हीरो है जिसने गोलेम हीरो को मारा था। इस लड़की के नाम सी ड्रैगन हीरो का नाम है सुवाशिन। वो ड्रैगन बताता है कि मैं पूरी बोट को जो है एकदम उड़ा दे सकता हूँ। और कैप्टन को भी इस चीज को देखते हुए समझ में आ जाता है कि वो अभी उड़ाने वाला है। कैप्टन कहता है कि इसे डॉज करो, लेकिन इधर पार्क कहता है कि एंकर को छोड़ दो। जैसे एंकर को छोड़ने के बारे में बात करता है ये आदमी कहता है कि ये क्या कह रहे हैं कैप्टन, मैं अभी के अभी बोट को जो है तुरंत घुमा सकता हूँ। लेकिन कैप्टन कहता है कि नहीं, हमें जो है हीरोज की डिसीजन को फॉलो करने की जरूरत है, चलो अभी एंकर को छोड़ दो। फिर वो लोग उसी बीच समुद्र अंदर एंकर को छोड़ देते हैं। देखिए बीच समुद्र के अंदर एंकर को छोड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी वो जो लड़की है यानी कि ड्रैगन हीरो वो कहते हैं कि डिसअपियर, यानी कि वो जो ड्रैगन है उसकी तरफ हमला कर देता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर पार्क अपने वाला के साथ वेपन एक्सचेंज करते हैं, शील्ड स्पीयर एंड किल कर देते हैं, यानी कि वो उस अपने वेपन को कुछ अलग ही वेपन्स टाइप बना देता है। एक एंकल एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो पूरी जहाज को जो है उसी चीज के माध्यम से प्रोटेक्ट करने लगता है। और फिर इन लोगों को चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो फिर तुम अभी के अभी नीचे आ जाओ। और फिर वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पार्क जो है अपनी उसी चीज के माध्यम से इसे रोकने लगता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि पार्क जब उसकी अटैक को रोकने लगते हैं तभी वहां पर उस कैप्टन मतलब उस जहाज में जितने भी ज्यादा सैनिक होते हैं वो उनमें से एक बंदा बताता है कि कैप्टन जल्दी से जल्दी आप हमें जो है ऑर्डर्स दे दीजिए, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
कैप्टन सभी लोगों को चिल्लाकर कहता है कि सारे क्रू मेंबर्स प्रिपेयर हो जाइए बैटल्स के लिए, एम करिए उसकी हेड पर और ओपन फायर की ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ओपन फायर की ऑर्डर देते हैं, सारा का सारा एकदम से निशाना है उस ड्रैगन की हेड की तरफ जाने लगता है। लेकिन उस ड्रैगन की हेड के ऊपर जो लड़की रहती है वो एक प्रकार का कुछ चीजें चलाता है, जहां पर एक बैरियर जैसा कुछ तैयार हो जाता है और सारा का सारा बम वहीं पर जाके वैनिश हो जा रहा था। इसी चीज को देखते हुए वो सभी लोग एकदम शॉक में आ जाता है कि ये चीज को ब्लॉक हो रहा था, मतलब ब्लॉक हो जा रहा है। तभी कैप्टन बताता है कि देखो ये चीज को देखकर उदास बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि देखो हम लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों का जो ये फायर आर्म्स है वो उस हीरोज के सामने यूजलेस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ये जानने के बावजूद भी हम लोग इसे अल्टीमेटली इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एक्टिंग करो कि हम लोग उसके ऊपर फायर कर रहे हैं, हम लोगों का सारा फायर आर्म्स को इस्तेमाल कर दो। कहते हुए सभी एकदम और दोबारा से फायर एकदम कंटिन्यूअसली जारी रखता है। और पार्क इसी चीज को देखते हुए वो मने मन इन लोगों को देखते हुए सोचने लगता है कि ये लोग कंप्लीटली यूजलेस तो नहीं है। और सिंस क्योंकि वो अभी अपना मैजिकल बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जो ब्लिसेस फायर पावर है वो अभी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। अगर मेरा मतलब जो मेरा एजम्पशंस यानी कि भावना अच्छा है, एकदम करेक्ट है, तो फिर ये जो कमीनी है उसके जो ये माना है वो इस ड्रैगन के साथ साझा कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी प्रकार से इसी माना को रोक देते हैं तो फिर हमारे पास एक मौका आ सकते हैं वो, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी जिस लड़के को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग उसके आगे की तरफ आने लगा है, और इन लोगों को ये भी पता चल गया है कि उन लोगों का जो ब्लेस फायर पावर है वो अभी वीकर हो चुका है। वो लड़की तभी अपनी भाला को ऊपर की तरफ फेंक कर कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस उन लोगों का जो ये मैजिकल बैरियर है उन लोगों को सिर्फ तोड़ना है, उसको ना तोड़कर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। वो अपनी जो भाला है उसे वो आसमान की तरफ एकदम फेंक देता है और फेंकते हुए वो इन लोगों की तरफ तेजी से आने लगता है। लेकिन वो जो लड़की अपने हाथ से इसे वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, और पार्क ऐसी चीज को देखते हुए वो समझ जाता है कि वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं। वो लड़की सीधा अपने हाथ से इसे कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हुए उस जहाज की हर एक जो वेपन्स है उन लोगों को तोड़ने लगता है, और वहां पर जितने भी सारे सोल्जर्स हैं उन सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। वो जहाज के आर पार इधर उधर जाने लगता है, जितने भी सारे लोग होते हैं उन लोगों को मारने लगता है। कैप्टन को कोई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार कैप्टन को भी वो उस पर मार के सीधा वो बाहर की तरफ आ जाता है, पार्क की तरफ। और पार्क की तरफ जब आने लगता है वहीं पर दो बंदा और रहता है, यानी कि शूमी रहती है और एक सोल्जर्स रहते हैं। और इधर ये जो ड्रैगन हीरो है वो बताने लगते हैं कि अभी ब्लिस्ट मेरे सामने है और मेरा जो ये वाला है वो एकदम से बिहाइंड यानी कि पीछा है, और अभी ये जो बिना नाम वाला हीरो है वो उसका अभी द एंड यहीं पर होने वाला है। वो हीरो को मारने वाले होता है, लेकिन तभी अचानक से हीरो के सामने और एक बंदा आकर उसे बचा लेते हैं, और वो उस भाला को एकदम चोट से पकड़ कर रखा होता है ताकि वो भाला किसी भी जगह भाग कर ना जा पाए। और वो बंदा बताने लगते तुम हम लोगों को क्या समझते हो। उसे उसकी कैप्टन की बात याद आता है कि कैप्टन ने ये बताया था कि अगर हम लोग वहां पर चले जाएंगे तो एटलीस्ट हम लोग ये बता पाएंगे कि हम लोगों को एक रास्ता मिला था। आई मेक श्योर टू रिप्लाई योर डेथ्स, यानी कि तुम लोगों को जो अपना खुद की बॉडी को देकर हम लोगों को सैक्रिफाइस किया था, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे व्यर्थ नहीं किया। वो धीरे धीरे जो है वो हीरो के सामने जाने लगता है, यानी कि ये बंदा उस भला को लेकर, और इसी लड़की देखते हुए इसे शॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो लड़का है वो पार्क को मरने नहीं देता है और कहता है कि प्लीज तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। वो ही पर घिर जाता है, और पार्क में इसी चीज को देखते हुए इसे शुक्रिया अदा करते हैं। वो भाला वो अपने हाथ पर ले लेते हैं और हाथ पे लिए वो इसे पर अप्लाई एनिमेट कर देते हैं, करते हुए वो इसका भी अभी इस्तेमाल करेगा। और इधर दूसरी साइड ये बंदा अपनी दोस्त के साथ जाके मिल जाते हैं और बताता है कि आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था, एटलीस्ट मैं वहां से भाग कर तो नहीं आया। वो लोग वहीं पर बहुत ज्यादा खुश थे। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।